कोसी अनाज मंडी में कैबिनेट मंत्री चौधरी लक्ष्मी नारायण ने आज पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की 116वीं जयंती मनाई और उनकी मूर्ति पर माल्यार्पण किया। इस मौके पर चौधरी लक्ष्मी नारायण ने कहा कि चौधरी चरण सिंह किसानों के मसीहा थे, जिसमें वो किसानों के हमदर्द भी थे। भारत के किसान और मजदूर चौधरी चरण सिंह को अपना नेता मानते थे। वे एक ईमानदार व्यक्ति थे। इस मौके पर भाजपा के समस्त कार्यकर्ता और पदाधिकारी भी मौजूद रहे, जिसमें अजय गोयनका, तरुण सेठ, नरदेव चौधरी, कोसी कोतवाल, अमित कुमार आदि लोग मौजूद रहे। भारतवर्ष के भूतपूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह जी का 116वां जन्मदिन है। भारतवर्ष का प्रत्येक किसान जाति और धर्म से ऊपर उठ के प्रत्येक मजदूर अपना नेता श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को मानता है। चौधरी चरण सिंह ईमानदार और किसानों के मसीहा का यदि किसी भी व्यक्ति को मोदी जी से पहले ये नाम दिया गया, उपाधि दी गई, तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को किसानों के मसीहा के नाम से उपाधि दी गई। चौधरी चरण सिंह एक व्यावहारिक और जमीन स्तर के हमारे नेता रहे हैं, मार्गदर्शक रहे हैं। चौधरी साहब का ये कहना था कि किसान का मूल्य, उसकी लागत और किसान के परिवार का परिश्रम की मजदूरी, इन सबको एक साथ मिला के तब कृषि उत्पाद का मूल्य तय होना चाहिए। चौधरी साहब एक ऐसे महान व्यक्तित्व थे कि यदि किसी को झूठे भी ये पता चल जाए कि आज चौधरी साहब दिल्ली से आगरा जा रहे हैं, तो कंडक्टर अपने आप ये सोच लेता था कि मैं यदि बेईमानी करूंगा तो ऐसा ना हो बस में चौधरी चरण सिंह बैठा हो। पुलिस ये समझ लेती थी कि यदि हम किसी से पैसा लेंगे तो ऐसा ना हो कि थाने में चौधरी चरण सिंह आ जाए भेष बदल के। बिजली वाले ये समझते थे कि ऐसा ना हो कि हम किसी के ट्यूबवेल में यदि पैसे लें तो चौधरी चरण सिंह किसान बन के आ जाए। ऐसा शासन श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह जी ने उत्तर प्रदेश में किया और ऐसी ही मिसाल उन्होंने वहां कायम की। मुझे राजस्थान के दौरे पे जब मैं गया 2008 में, एक ऐसा व्यक्ति मिला जो बचपन में अपनी माँ के साथ गया चौधरी साहब के पास सन 78 में, जब वो गृह मंत्री थे। वहां उस महिला ने अपनी बात सुनाई। चौधरी साहब ने कहा एक अच्छा जाओ, मेरा नाम लेना थाने में जाके, और फिर सुनवाई ना हो तो मुझे बताना। जब वो महिला, उस व्यक्ति ने मुझे बताया कि जब मेरी माँ और मैं थाने पहुंचे थे तो उस व्यक्ति ने ये कहा कि आप चौधरी चरण सिंह के पास गए क्या? उन्होंने कहा कि तुम्हें कैसे पता चल गया? कि अब आप लोगों के आने से पहले ही गृह मंत्रालय से टेलीफोन आ गया था। उसने तत्काल काम किया। मेरे कहने का तात्पर्य यह है, एक ब्राह्मण हमारे लोहवन में है, वो अपने ट्यूबवेल के कनेक्शन के लिए श्रद्धेय चौधरी साहब के पास गए। जब वो लौट के लखनऊ से आए पंडित जी, उससे पहले उन्हें बिजली के कर्मचारी और जेई लाइन खींचते हुए मिले। तो वो पंडित जी आज भी बुजुर्ग हैं। आज भी ये पंडित जी ये कहते हैं कि मैंने अपने जीवन में यदि किसी को किसान नेता के रूप में माना है तो श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को माना है, जिन्होंने किसानों के दुख और दर्द को समझा। इस तरह से श्रद्धेय चौधरी साहब ने ईमानदारी की मिसाल कायम की, किसानों के हितैषी की मिसाल कायम की। उसी तरह से आज श्रद्धेय मोदी जी ने अपनी ईमानदारी और किसानों के हितैषी होने की मिसाल कायम की है। मैं ये समझता हूँ कि श्रद्धेय चौधरी चरण सिंह को सच्ची श्रद्धांजलि यही होगी कि हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के रूप में ईमानदारी और किसान और मजदूर की सेवा का कार्य करें। यही हमारी सच्ची श्रद्धांजलि है।